इस वीडियो में हम सिंह यानी आप सभी जानते होंगे लॉयन सिंह पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। सिंह के बारे में, जो लॉयन होता है उसके बारे में आप बहुत सारी कॉमन बातें तो जानते होंगे, तो उसी को देखकर मैंने उस सिंह पर संस्कृत भाषा में निबंध बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं सिंह पर संस्कृत भाषा में निबंध। तो हम लॉयन की बात करें तो जो सिंह पशु वनवासी पशु अस्ति, तो जो सिंह पशु है अब वनवासी पशु अस्ति, वो वन में वास करने वाला एक पशु है। ज़्यादातर जानवर वन में ही पास करते, तो आप उसका नाम यहाँ लगाकर इस पॉइंट को लिख सकती है। कॉमन लाइन है जिसे आप कहीं पे भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सिंह ग्रामे न वसति किंतु वने, जो सिंह है जो लॉयन है वो गाँव में नहीं रहता बल्कि वनों में रहता है। वने यानी वन में। सिंह सूर गंभीर बलिष्ठ च, जो शेर होता है वो सूर होता है, गंभीर होता है, बलिष्ठ होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। सिंह वनस्य राज्ञः अस्ति, जो सिंह होता है वो वन का राजा होता है, ऐसा कहावत है। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। अनेन कारणेन वीर पुरुषान सिन्हा इति प्रशंसन्ति, जो कई कारणों से, अनेन कारणेन यानी कई कारणों से जो वीर पुरुष हैं यानी महान पुरुष हैं वो सिंह की प्रशंसा करते हैं। सिंहस्य शिरसि कांठे च केसरा संति, जो सिंह होता है उसका जो शरीर होता है और कंठे यानी जो गला होता है वो केसर रंग का होता है। अफ्रीका खंडे ते प्राचुर्येण संचरन्ति, तो जो अफ्रीका का एक प्रखंड है अमेज़न जंगल के बारे में आपने सुना होगा, इसको पूरे विश्व का फेफड़ा कहते हैं, उसी बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है। अब चलिए देखते हैं और कहाँ कहाँ ये जो लॉयन है वो पाया जाता है। इदानीम गुजरात राज्य से दक्षिण प्रांत आरण्येषु च वसंती, तो ये जो गुजरात के दक्षिण प्रांत है ना, गुजरात है उसके दो हिस्से हैं। एक है उत्तर में कच्छ है, रन ऑफ कच्छ कहते हैं जो नॉर्थ का एरिया है, और जो साउथ में है उसको कहा जाता है सौराष्ट्र। तो जो उत्तर राज्य के दक्षिण प्रांत में जो अरण्य, वहाँ पे ये निवास करते हैं। कई स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं, अलग अलग जगह मध्य प्रदेश में भी, लेकिन जहाँ पे एक संख्या में ज़्यादा है उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा बताया है। सह तारम गर्जती, जो लॉयन होता आपने देखा होगा एक अजीब तरीके से बहुत तेज़ी से गरजता है। तात भीकर गर्जनम श्रुत्वा मृगा इतस्ततः धावन्ति, तो जो उनकी जो बहुत तेज गर्जन होती है उसको सुनकर मृगा आप हिरण मान सकते हैं, इतस्ततः यानी इधर उधर, धावती यानी भागता है। जब मैं इस निबंध को लिखा तो लास्ट में मेरे को कुछ श्लोक की लाइन्स याद आ गई। एक सुभाषित, कहाँ गया ये सुभाषित याद आ गया, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। इसी को लिखने में मेरे को 5 मिनट लग गए, लेकिन आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपकी सब्सक्राइब करने में, लेकिन आप उतना भी नहीं कर पाते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उस कार्य की शुरुआत करनी पड़ती है, उसको सिद्ध करना पड़ता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, जैसे कि जो हिरण होता है वो अपने आप शेर के मुंह में नहीं चला जाता, उसको शिकार करना पड़ता है, उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, वो अपने आप नहीं आ जाता। इसी प्रकार आपको यदि जीवन में सफल होना है तो आपको मेहनत करनी होगी, अपने आप सफलता आपके मुंह में या आपके पास नहीं आ पाएगी, जिस तरह मृगा शेर के मुंह में नहीं आता। तो आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मेहनत से संबंधित है, मतलब जब कोई बहुत मेहनत करता है उससे संबंधित यदि निबंध लिखने हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, परिश्रम पर निबंध। तो सिंह पशु इस बारे में आप समझ गए होंगे। सो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।